हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुगल चित्रों में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण विषयों से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया है। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। किसने किया था? हुमायूं ने, याद रखिएगा। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी। अपने फारस और अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा है, याद रखिएगा, दस्तान ए अमीर हमजा है। पहले सैयद अली और बाद में अब्दुल समद के देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा यानी मुहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में पहला नाम अबुल हसन का आता है, जिसे नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की गई थी। दूसरा नाम उस्ताद मंसूर, जिसे नादिर उल अस्त्र का उपाधि प्रदान किया गया था। इसके बाद फारूक बेग, बिशनदास, अक्कारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है, याद रखिएगा। जो तोड़ी राग है प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। यह राज दरबारों में भाटों एवं चारणों के द्वारा गाया जाता था। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की जो संख्या थी 5 थी। इन्होंने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद की रचना की। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम, याद रखिएगा, राम तनु पांडे था। क्या था? राम तनु पांडे। और वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन जो है रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहां से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को एक उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि? तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि, याद रखिएगा। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को प्रदान की थी। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख गायक थे कौन? जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन, सुरसेन, लाल खां, दुर्खा इत्यादि। मुहम्मद शाह रंगीला के समय ख्याल गायन लोकप्रिय हुआ, याद रखिएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली जो है किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है और यह शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह श्रृंगार प्रिय और अच्छे साहित्यकार थे, जो नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रेमिका बनी ठनी यानी राधा का सौंदर्य इनके काव्य का आधार है। इस शैली के प्रमुख कलाकार अमीर चंद, छोटू, भवानीदास, निहाल चंद, सीताराम आदि हैं। याद रखिएगा, बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद ने बनवाया था, जो किशनगढ़ी शैली में है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, यानी सही जवाब होगा उपयुक्त सभी डी ऑप्शन। इसके बारे में शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था।
मुगल चित्रों में उपयुक्त सभी विषयों से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया है। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने में दक्ष था। सेकंड नंबर है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? सेकंड नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बताइए चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, किसने किया था? सही जवाब है हुमायूं ने, बी ऑप्शन। देखिए, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी। अपने फारस और अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैद अली और अब्दुल समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। इन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। थर्ड नंबर है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है हुमायूं ने, यानी ए ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना, अगर एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो निगार खाना और अन्नू मनुजा की पुस्तक अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीजन के अनुसार अगर बात करें तो तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर या विकल्प बी माना। 4 नंबर है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो सही जवाब है काली घाट, डी ऑप्शन। देखिए, मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी एवं कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था, किंतु काली घाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं है। इसने अपने प्रतिमान स्थानीय संदर्भों से ग्रहण किए हैं। 5 नंबर है, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो सही जवाब है अब्दुल समद। देखिए, अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बंदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली और बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा यानी मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। 6 नंबर है, दसवंत और वर्षावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? दसवंत और वर्षावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। सही जवाब है अकबर, ए ऑप्शन, अकबर के। देखिए, दसवंत और वसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो कि एक कहार का बेटा था, इसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, वसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सावल और हरिवंश एवं राय इत्यादि। ध्यान रखिएगा। 7 नंबर है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ आपको बताना है। सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी अकबर। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। पहला, व्यक्ति विशेष का चित्रण। दूसरा, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था।
जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। सही जवाब है अबुल हसन और अक्कारिजा, यानी बी ऑप्शन। देखिए, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, विशनदास, अक्कारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव और गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में उन्नति की? तो जहांगीर के काल में। याद रखिएगा सी ऑप्शन। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर जो था चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था और मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों के द्वारा मुख, शरीर और पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध और राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों, जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो चित्रकला को। याद रखिएगा, इसने चित्रकला को मुख्यतः जो है संरक्षण दिया था जहांगीर ने। 11 नंबर है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर एल्बम यानी चित्रधार और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार यानी एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर जो है अधिक जोर दिया? तो सही जवाब होगा जहांगीर। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हुमायूं के समय से ही मुगलों ने चित्रकला में अभिरुचि दिखाई। हुमायूं और अकबर के समय में चित्रकारी के तहत मुख्यतः सचित्र पुस्तकों या पांडुलिपियों या जो तुतीनामा है, हमजनामा है, रज्मनामा है, अनवर ए सुहेली आदि में प्राकृतिक दृश्यों और ज्यामितियों, दरबार और शिकार के दृश्यों का अंकन किया गया था। इसके विपरीत जहांगीर ने छवि चित्रण को जो है सर्वाधिक महत्व दिया। स्वयं जहांगीर ने अकेले या नूरजहां के साथ फारस के सम्राट, दरबारियों और पशु पक्षियों आदि की अनेक व्यक्तिगत जो है रूप चित्र बनाए और अनेक चित्रधारों यानी एल्बम का निर्माण करवाया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? पहाड़ी स्कूल, राजपूत, मुगल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? तो चित्रकला। याद रखिएगा बी ऑप्शन। पहाड़ी, राजपूत, मुगल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी को सामान्यतः पहाड़ी चित्रकला कहते हैं और इसमें वर्तमान हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल क्षेत्र आते हैं। 13 नंबर है, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो चित्रकला। याद रखिएगा, किशनगढ़ शैली जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपनी श्रृंगारिक क्षेत्रों के लिए जो है संपूर्ण भारत में जानी जाती है। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो बताइए कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में संगीत विरोधी था लेकिन वह संगीत
वाद बजाने में, एक संगीत वाद बजाने में वह प्रवीण था, उसकी दक्षता जो थी बहुत ज्यादा थी उसमें। तो सही जवाब वीणा। ये जो औरंगजेब है वीणा बजाने में दक्ष था। ठीक है। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें भी लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। 15 नंबर है, प्रातः काल में गाया जाने वाला जो राग है वह कौन सा है? प्रातः काल में गाया जाने वाला राग तोड़ी है, याद रखिएगा ये ऑप्शन। देखिए तोड़ी जो है, तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। यह राग दरबारों में भाटों और चारणों के द्वारा गाया जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 16 नंबर, तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, इन जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए? सही जवाब है 5, यानी ए ऑप्शन। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की और उन्हें गेय रूप दिया, यानी गाने वाला रूप दिया। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल, इनका नाम उल्लेखनीय है। 17 नंबर है, अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में जो सम्मिलित थे आपको बताना है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए इसका सही जवाब होगा तानसेन और हरिदास, यानी पहला और दूसरा, ए ऑप्शन। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। 18 नंबर है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहां? तो सही जवाब है ग्वालियर में। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। इसका मूल नाम रामतनु पांडे था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा यानी भाठा क्षेत्र, याद रखिएगा, तानसेन रीवा यानी भाठा क्षेत्र के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहां से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। अबुल फजल के अनुसार उसके समान भारतवर्ष में उससे पहले 1000 वर्ष तक कोई भी अच्छा गायक नहीं हुआ। उसने राजा मानसिंह के द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। उसका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न संख्या 19, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का जो मूल नाम था वो बताना है आपको। बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो भाठा का राजा रामचंद्र सिंह, याद रखिएगा, ए ऑप्शन। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो सही जवाब है अकबर। मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था और इसने लाला कलावंत से जो है हिंदू संगीत की शिक्षा ली। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में मुगल कालीन साहित्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए अवेलेबल है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर जो है इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है शेयर किया गया है, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।